नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को भी अब तक यही लगता है कि जो पान का पत्ता होता है, जो पान का पत्ता बीटल लीफ, वो सिर्फ पान खाने के लिए इस्तेमाल होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये जो पान का पत्ता है, जिसको इंग्लिश में बीटल लीफ कहते हैं और हिंदी में पान कहते हैं, पान का पत्ता कहते हैं, ये हर जगह आपको दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं और आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इस पान के पत्ते के ढेर सारे फ़ायदे उन्होंने बताया है। और आज मैं आप लोगों को पान के पत्ते को इस्तेमाल करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीका है और यह आपके बहुत सारी कमजोरियों में काम आएगा, आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों में, बीमारियों में काम आएगा। और साथ ही साथ जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग बिल्कुल जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो गए हैं, मर्दाना कमज़ोरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर पानी छूट जाता है, किसी भी लड़की के सामने टिक नहीं पाते, किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मर्दों के लिए, लड़कों के लिए मर्दाना ताकत, उनकी मर्दानगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ये जो कमज़ोरियाँ होती हैं लोगों की, लड़कों की, पुरुषों की, इसमें दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये होती है कि आपको अगर कभी भी बचपन से हमें जवानी तक, बुढ़ापे तक, मतलब कि मैं क्या कहूँ, जब भी आपके जीवन में कोई भी आपको दुख होता है, तकलीफ़ होता है, तो आप अपने घर वालों से कहते हैं। कुछ बातें आप अपने घर वालों से नहीं कह पाते तो अपने रिश्तेदार में कहते हैं। कुछ बातें आप अपने रिश्तेदारों से भी नहीं कह सकते, रिलेटिव से भी नहीं कहते, आप दोस्तों से कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा गम है, ये जो मर्दाना कमज़ोरी है, ये जो लड़कों के अंदर थकावट, कमज़ोरी, नामर्दी, नपुंसकता, बुरी आदतें, ये एक ऐसा दर्द है कि ये आप किसी से भी नहीं कह सकते। माँ बाप के सामने तो कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं भी आप नहीं कह सकते, यहाँ तक कि आप दोस्तों से भी नहीं कह सकते। वो दोस्त जिनसे आप सब कुछ कह सकते थे, क्योंकि डर लगता है, लोग मजाक बनाते हैं, दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं। और यह कमज़ोरी अगर किसी को कम उम्र में भी लग जाए, कम उम्र में ही लग जाए, बहुत लड़कों को, लोगों को यह कम उम्र में ही यह बीमारी लग जाती है। क्यों? गलत काम ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बचपन की गलतियां करते हैं। बिल्कुल ये जो गंदी आदत होती है हाथों से हिलाने की, इसके शिकार हो जाते हैं बिल्कुल, और अपने आप को बिल्कुल खोखला और कमज़ोर कर लेते हैं। अपने वीर्य को, अपने धातु को, जो आपके शरीर का सब कुछ है, जो आपके शरीर को बनाता है, आपके शरीर को ताकत देता है, आपके दिमाग को ताकत देता है, जिसकी ताकत से आपको पूरी दुनिया जीतनी है, आप उसी को बर्बाद करके किसी काम के लायक नहीं रहते। और यह बीमारी हर गुज़रते महीने, हर गुज़रते साल आपको कमज़ोर, क्षीण, दुर्बल ही करेगी। यह आपको दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर बिल्कुल कमज़ोर और बेकार, निठल्ला बना करके रख देगी। ये कितना भी काजू किशमिश आप खा लीजिए, दूध दही खा लीजिए, मट्ठा खा लीजिए, अगर आपने गलत काम किया है, धातु में कमी आ गई है, धातु क्षीण हो गया है, वीर्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है, तो कितना भी दही मट्ठा खा लो, वीर्य फिर से गाढ़ा नहीं होगा। ये बहुत कड़वा सच है। और इसको ठीक करने के लिए आप मार्केट में जाओगे तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन की टेबलेट दे करके भेज देगा और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मित्रों, आपकी कमज़ोरी का कोई भी कारण हो, बहुत ज़्यादा गलत काम, बचपन की गलती या फिर बढ़ती उम्र के कारण भी, 40-45 के बाद, 50 के बाद लोगों के अंदर एक बुढ़ापा आने लगता है, उम्र ढलने लगती है, तब भी कमज़ोरी आ जाती है। तो किसी भी कारण से आपको यह कमज़ोरी की बीमारी है या शिकायत है, तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पान का पत्ता हर जगह आपको मिल जाएगा और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 से 4 दिनों में ये ज़बरदस्त असर आपको दिखाएगा और आपने जो अपना इतना नुकसान किया है, आप उससे बाहर निकल जाएंगे, फिर से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, फिर से वही ताकत, वही जोश, वही खुशियाँ, वही उत्साह आपके अंदर आएगा। और जो लोग 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, शीघ्र पतन के शिकार हो गए हैं, उनके स्टेमिना को भी यह लंबा करेगा, आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। आपने अपनी हाथों से जो इतना अपने आप को खोखला किया है, धातु को पानी की तरफ पतला कर लिया है, आपके वीर्य को पुष्ट करेगा और आपकी जवानी को लौटाएगा। कैसे इस्तेमाल करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पान के पत्ते
क्या क्या फ़ायदे आपको पहुंचाएंगे ये भी आप जानिए, क्योंकि हर एक इंसान के शरीर में एक बीमारी तो होती नहीं। किसी के बाल टूट रहे हैं, किसी का पेट ठीक नहीं, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, कोई पतला है, किसी का पेट खराब रहता है, कोई कमजोरी का शिकार है, किसी को आलस से थकावट बनी रहती है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के चेहरे पर दाग धब्बे हैं। दुनिया भर के रोग, ये टुटपुंजिया रोग लोगों को रहते ही रहते हैं। कौन है जो बिल्कुल स्वस्थ है, कौन है जो बिल्कुल हेल्दी है? नहीं है। तो ये जो पान का पत्ता है आपको आपकी जवानी लौटाने के साथ साथ, आपकी ताकत को ठीक करने के साथ साथ, आपकी सारी गलतियों को माफ़ करने के साथ साथ और क्या क्या फ़ायदे आपको पहुंचाएगा, चलिए मैं आपको इसके पहले फ़ायदे गिनवाता हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि ये पान का पत्ता, ये तो लोगों ने इसको पान में सुपारी डाल करके, वो अलग चीज़ है, ये है वो चीज़ नहीं, ये नेचुरल चीज़ है, एक जड़ी बूटी है। ठीक है, पहले आपको मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा, फिर मैं आपको वो नुस्खा बताऊंगा जिससे आप इसको इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले, पान के पत्ते का इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा, पेट में गैस नहीं बनेगा, जो भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा, सुबह पेट खुल करके साफ होगा, यानी पूरे डाइजेशन को ये ठीक करती है। इसके अलावा गैस और अपच में राहत ही नहीं देती, गैस और अपच की बीमारी को ही ख़त्म कर देती है। पेट में गैस बनेगा ही नहीं। गैस की बीमारी के बहुत कारण होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वीर्य का क्षरण, वीर्य को बहाना, एक ये भी कारण होता है, और दूसरा पेट की जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, पेट आंत कमज़ोर हो जाती है। तो यह पेट की कमजोरी को दूर करता है, आंतों को भी सुदृढ़ करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत होगी कि गैस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा इसके सेवन से जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, कई बार कुछ लोग जो ब्रश नहीं करते उनकी बात तो छोड़ दिए, लेकिन कई बार ब्रश करने के बाद भी शाम होते होते मुंह से बदबू आने लगती है, पान के पत्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों के मुँह से ऐसी खुशबू आती है, क्या कहें। मुंह से अगर आप किसी से बात करो और उसके मुंह से अच्छी स्मेल आए तो क्या ही बात है फिर। तो मुंह की बदबू को भी ये दूर करता है, और सिर्फ बदबू को, दुर्गंध को ही दूर नहीं करता, अच्छी खुशबू भी आती है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके दांतों को और मसूड़ों को मजबूत करता है, दांत टूटेंगे नहीं आपके। जी हाँ, इसको इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके दांत भी नहीं टूटेंगे, दांतों में कैविटी नहीं होगा, छेद नहीं होगा। कैसे इस्तेमाल करना है सब बता रहा हूँ मैं। इसके इस्तेमाल से कभी भी खांसी जुकाम में भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। पान का पत्ता कफ, बलगम, छाती में कफ जमा हो उस कफ को भी बाहर निकाल करके फेंक देता है। इसके अलावा यह शरीर में सूजन को कम करता है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बात बात पर सूजन हो जाती है, या घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, सूजन रहती है पैरों में, तो उन लोगों के लिए भी यह रामबाण है। इसके अलावा पान के पत्ते को, अगर आपको कहीं कट गया है, छिल गया है, वहाँ पर आप पान के पत्ते को पीस करके लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपका जख्म भी भरता है, और इसको खाने से भी कहीं भी कटेगा छिलेगा आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि तुरंत आपका घाव 2 से 3 दिन में तुरंत सूख जाएगा। इसके अलावा यह आपके शरीर को इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा पान के पत्ते का सेवन करने से आपकी त्वचा पर, आपके चेहरे पर बेहतरीन चमक आती है। कुछ खाने की, कुछ लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई क्रीम, पाउडर, फेस वाश, मास्क कुछ नहीं लगाना। आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, जवानी भी आएगी और सौंदर्य भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह सिर दर्द में भी आराम देता है। पान का पत्ता का आप इस्तेमाल करोगे कभी भी तो यह सिर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देता है। जिसको बहुत सिर दर्द की बीमारी है उन लोगों के लिए भी यह फ़ायदेमंद है। इसके अलावा यह जोड़ों के दर्द में भी, घुटनों के दर्द में, घुटनों के बीच का जो ग्रीस कम हो जाता है, आगे चलकर कभी भी आपको घुटनों की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देगा कि सर्दी, खांसी, बुखार, डेंगू, मलेरिया, ये सब आलतू फालतू बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। इसके अलावा यह मुंह के छालों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मुंह के छाले में भी पान का पत्ता बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। कई बार कुछ लोगों के मुंह के छाले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 2-3 दिन में ठीक नहीं होते, 6-7-8 दिन तक परेशान करते हैं। ऐसे में आप पान का पत्ता चबाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा यह रक्त संचार को बेहतर करता है, शरीर की नस नाड़ियों को खोलता है, और नीचे का जो हमारा औजार होता है, जो लोग ज़्यादा गलत काम करते हैं तो नीचे का औजार, उसमें तनाव क्यों नहीं आता, वो खड़ा नहीं होता बहुत लोगों का, क्योंकि रक्त संचार ठीक नहीं होता। तो ये वहाँ पर भी रक्त संचार को ठीक करता है। इसके अलावा सांस की बदबू दूर करता है, मैंने आपको बताया, और यह तनाव को, थकान को कम करने में सहायक है। पान का पत्ता आप मुंह में जैसे ही रखेंगे आपका सारा स्ट्रेस, चिंता खत्म हो जाएगा।
इसके अलावा इसके पान का पत्ता बुखार से आप लोगों को बचा करके रखता है। यह पेट के कीड़ों को मारता है, आंत के कीड़ों को मारता है। कई बार बहुत सारे लोगों का वज़न सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो खाना तो ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन उनके पेट में, उनकी आंत में कीड़े होते हैं। इसके कारण भी यह पेट के कीड़ों को मारता है, वज़न को बढ़ाने में काम करता है और भूख बढ़ाने में भी सहायक होता है। जिन लोगों को खुल करके भूख नहीं लगती, मतलब कि बस टाइम हो गया तो चलो भाई खाना खा लेते हैं, वो भूख का एहसास भी एक स्वस्थ इंसान को ही होता है। जो इंसान बिल्कुल स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, उसको एकदम भूख तेज़ लगती है। अगर आपको भूख तेज़ नहीं लगती, भूख खुलकर नहीं लगती, तो आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, ये बात आप। तो इसके इस्तेमाल से भूख भी आपकी बढ़ेगी, भूख खुलकर लगेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम आपका ठीक होने लगेगा। और जी हाँ, मर्दानगी को बढ़ाने के लिए भी पान का पत्ता बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, फ़ायदेमंद होता है। और पान के पत्ते से नपुंसकता जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। यह वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, धातु रोग को ठीक करता है, शीघ्र पतन को भी दूर करता है और आपको पूरी तरीके से कमजोरी से मुक्त करेगा। अब दोस्तों, पान के पत्ते को खाने के बहुत सारे उपाय हैं, तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने सारे तरीके इसके देखे हैं। मैंने काफ़ी लोगों के पढ़े हैं कि किन किन तरीक़ों से क्या क्या फ़ायदा होता है, लेकिन ओवरऑल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि, और मैंने काफ़ी जगह देखा भी है, अच्छे बड़े लोगों के मुँह से सुना भी है कि बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि हर दिन पान का एक पत्ता लेना है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी गुमटी पर जाइए, पान का पत्ता आपको ले आना है, बिल्कुल ठीक है, ताज़ा ताज़ा ले आइएगा। कुछ थोड़ा सा 10-15 पत्ता ले आइएगा या 5 से 10 पत्ते ले आइएगा। घर में कहीं पर जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, जहाँ रोशनी नहीं आती है, वहाँ छाया में उसको रख दीजिएगा। उसको इससे एक रुमाल लीजिएगा, रुमाल में अब इसे आपको मैं अगर बोल दूँ हर दिन एक पत्ता आपको लेना है, तो आप हर दिन तो दुकान जाएंगे, तो आप हर दिन पत्ता लेने से बेहतर है कि आप एक ही बार 5 से 10 पत्ते ले लीजिएगा, ठीक है। उसको एक हल्का सा रुमाल भिंगा करके, रुमाल में इससे दबा करके छाया में रख दीजिएगा अपने रूम के किसी कोने में। अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, अब आपको इसको इस्तेमाल करना है कैसे, तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोरी के शिकार हो गए हैं, तो आपको पता है कि ये कमज़ोरी क्यों आई है। गलत काम करने का गलत नतीजा होता है। तो आप अब ध्यान में रखिए कि अब आपने जितनी गलतियाँ की हैं, अब आपको उन गलतियों को सुधारना है। तो अब आप गलत काम मत कीजिए, बुरी आदतें छोड़ दीजिए, नियम कंट्रोल अपने ऊपर लाइए। 3-4 दिन कंट्रोल कर लीजिएगा, फिर मन नहीं करेगा हिलाने डुलाने का, ठीक है। 3-4 दिन बस किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल ले आइए, फिर आपका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, यानी शरीर को लगने लगेगा। फिर आपको खुद, जब आपके अंदर ताकत आएगी, तो आपको खुद मन नहीं करेगा कि मैं गलत काम करूं, फिर से और फिर से थकावट है। तो अपने ऊपर कंट्रोल लाइए। अब जैसे आपको, अब कैसे आप अपने ऊपर कंट्रोल लाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप दिमाग में गलत काम, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। लोग हज़ार तरह के टोटके बताते हैं कि जब मन करे गलत काम करने का तो भाग जाओ, दौड़ने लगो, जिम करने लगो। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए ही मत, अपने मन में गलत विचार, ये सारा खेल मन का होता है। ये जो बुरी आदत, बचपन की गलतियों की जो आदत है, ये शरीर का दोष नहीं होता, ये मन का दोष होता है। तो मन में मत लाइए, मन में ही मत आने दीजिए, पनपने दीजिए। तो गलत काम आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए। रात में ठंडे पानी इससे पैर धो करके सोया कीजिए। नस नाड़ियाँ इससे शीतल होती है, ठंडी होती है, शांत होती है, ठीक है। और अचार कम खाइएगा, खटाई कम खाइएगा, ठीक है, क्योंकि मर्दों के लिए अचार खटाई अच्छी चीज़ नहीं होती, वीर्य को पतला करती है। अब दोस्तों, आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए कहीं से भी पान का पत्ता ला करके घर में रख लीजिए, 3-4 दिन का स्टॉक, 5 दिन का स्टॉक। उसके बाद हर दिन सुबह सुबह ब्रश करने के बाद बाथरूम कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, और सुबह सुबह एक पत्ता हरा हरा ताज़ा आप मुंह में रखिए और उसको धीरे धीरे चबाइए और चबाइए और उसका जो रस है पी जाइए। सिर्फ पान का पत्ता, उसमें कुछ आलतू फालतू चीज़ें नहीं मिलानी है, सिर्फ पान का पत्ता, ठीक है। सिर्फ पान का पत्ता लेकर के हरा हरा मुंह में रखिए। मुंह में सुबह सुबह रखेंगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। उसको चबाइए और उसके रस को पी जाइए, ठीक है। उसके रस को पी करके थूक दीजिए, ठीक है। इतना ही कीजिए आप। देखिए, ये पान का पत्ता आप इसे करके तो देखिए। इतना शिलाजीत खा लिया, इतना अश्वगंधा खा लिया, इतने
सारे काजू किशमिश आपने खा लिए, इतना कुछ दवाइयाँ आपने खा ली, पान का पत्ता खा करके देखिए 5 से 6 दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है मित्रों, और गलत काम बिल्कुल मत कीजिए। कंटिन्यू 3 महीना एक एक पत्ता चबाइए सुबह, बस एक से ज़्यादा पत्ता आपको नहीं लेना है, और सिंपल पान का पत्ता, कुछ भी नहीं उसमें। इतना कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, भागिए, और देखिए आपकी सारी कमजोरी को दूर कर देगा। इससे सस्ता उपाय, इससे किफ़ायती और इतना बेस्ट तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको सामान बेचना है, सबको पैसे कमाने हैं, सबको महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ बेचनी हैं। महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ ख़राब नहीं होती, अच्छी होती हैं, लेकिन एक तो सबके बस की नहीं, और ताकत की जब बात है तो लोगों को ऐसा वहम है कि जब तक हम बहुत महंगी महंगी राजा महाराजाओं वाली खुराक नहीं खाएंगे, त्रिभंग भस्म रस रसायन मकरध्वज शिलाजीत इनका सेवन नहीं करेंगे, तब तक ताकत नहीं आ सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से सिंपल चीज़ को साध करके खाइएगा ना, लंबा थोड़ा खाइएगा, तो आप ठीक हो जाइएगा। 3 महीने आप खाइए, गलत काम बिल्कुल छोड़ दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, पान का पत्ता आपकी ज़िंदगी बदल करके रख देगा, और भी इसके कितने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपकी धातु पुष्ट हो जाएगी, मर्दानगी वापस आ जाएगी, और लंबे समय तक आप जवान बने रहेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक छोटा सा उपाय है, इसे करके तो देखिए, 10 दिन पता चल जाएगा कि मैंने क्या आपको बताया है। ठीक है मित्रों।